नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा और आज मैं आपसे एक बहुत ही संवेदनशील या कहिए एक ऐसे एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो सबके जीवन में, आप कह सकते हैं सबके जीवन का हिस्सा है। बस ये है कि कोई उसे अपने ऊपर हावी होने देता है और कोई उसके ऊपर हावी हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डर की। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये भ्रम पालते हैं या लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि डर एक शाश्वत सत्य है। डर एक स्वभाव है जो होता ही है। तो ये कहना कि डर गैर वाजिब है, बेवजह है, डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। डर होता है और डर एक स्वाभाविक भाव है। गलत क्या है? गलत है उस डर के आगे घुटने टेक देना। गलत क्या है? उस डर से आप कह सकते हैं उस डर को अपने ऊपर हावी होने देना, उस डर के जाल में फंस जाना, ये गलत है। और मैं आपको बता दूं कि हर सफल से सफल व्यक्ति, हर साहसी से साहसी व्यक्ति, हर कोई डरता है। डर तो सिकंदर के अंदर भी था, डरता तो नेपोलियन भी था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन नेपोलियन और सिकंदर ने अपने साहस की बदौलत अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो डरना बुरी बात नहीं है, हमें बस ज़रूरत है कि हम डर के आगे घुटने ना टेकें। बस ज़रूरत है कि हम डर के भ्रमजाल में ना फंसें, हम डर से बगावत कर दें और ये बगावत ही हमें उस डर पे विजय प्राप्त करने में हमारी मदद करेगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, ये बगावती तेवर का सबसे अच्छा उदाहरण आप सब ने महसूस किया होगा और मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसे साइकिल चलाना नहीं आता होगा। याद करिए वो पहला दिन जब आपने साइकिल छुआ होगा, साइकिल चलाने की पहली कोशिश की होगी, तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो गिरा ना हो, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो साइकिल चलाने के दौरान जिसे चोट ना आई हो। लेकिन क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने साइकिल चलाने का प्रयास छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। और शायद इसी की देन है कि आप आज साइकिल चलाना जानते हैं। यानी जो डर है उस डर के आगे जाइए आप जब उस डर की लकीर को जैसे ही क्रॉस करेंगे, आपके सामने जीत हाथ पसारे हुए आपका इंतजार करती हुई मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। विंस्टन चर्चिल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। विंस्टन चर्चिल जो है, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ने अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हर रोज़ मैं डर के साये में जीता था कि कल शायद युद्ध में हमारी हार होगी, लेकिन मैं हर रोज़ अपने उस हार के डर को कागज़ पे लिखता था और उसके बाद उस डर से पार पाने की रूपरेखा तैयार करता था कि अगला दिन हम युद्ध में क्या करेंगे, कैसे हम इस हार के डर से पार पालेंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि बड़े ही चमत्कारिक रूप से ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की, जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि उसकी हार सुनिश्चित है। तो ये विंस्टन चर्चिल की दूरदर्शिता थी, ये उनकी इच्छा शक्ति थी, ये उनका साहस था, ये उनकी नेतृत्व क्षमता थी कि वो उस डर से पार हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डर एक स्वाभाविक भाव है, वो आएगा ही।
हमें अगर उस डर से पार जाना है तो हमें उस डर से निपटने की रूपरेखा बनानी होगी, तैयारी करनी होगी, और निश्चित ही अपने साहस के दम पर हम उस डर से पार पा सकते हैं। और ऐसा ही विंस्टन चर्चिल ने किया, और युद्ध पर आधारित जो उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया लोगों से, उसके लिए आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक लेखक नहीं था, लेकिन उसने लिखने की भी हिम्मत की, और उसी हिम्मत और उसी साहस के बल पे उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो समझिए आप, डर एक स्वाभाविक भाव है, वो है रहेगा, वो है रहेगा। बस ज़रूरत है कि हम उस डर के आगे घुटने ना टेकें। तो आप समझ लीजिए, अगर आप इसको और एक उदाहरण से समझना चाहते हैं तो डर समझिए, डर इस वातावरण में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड की तरीके से है। लेकिन आपको क्या करना है, इस वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना है, आपको इस वातावरण से ऑक्सीजन लेना है। यानी आपको साहस लेना है, साहस का परिचय देना है, साहस का साथ देना है। और जिस समय आपने साहस का चुनाव किया, उसी समय आपका डर दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देगा। आप अपने साहस से ही अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सच ही कहा गया है, डर के आगे जीत है। तो बच्चों, दोस्तों, जीवन में अगर आपको डर लगे तो आप उस डर को छुपाने के बहाने मत बनाइए, आप फोफेबाजी मत करिए, आप दिखावा मत करिए कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं तो नहीं डरता। ये संभव नहीं है। हाँ, आप जो ऊर्जा इस दिखावे में लगा रहे हैं, इस भुलावे में लगा रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता, बजाय इसके कि आप वो सारी ऊर्जा इसमें लगाएं कि कैसे आप उस डर से पार पा सकते हैं। तो उस डर को स्वीकार करिए और उस डर को लिखिए, उस डर को समझिए, मंथन करिए, और उस डर पे पार पाने के लिए अपने साहस का सहारा लीजिए, अपनी हिम्मत का सहारा लीजिए। जिस समय आपने अपने साहस और हिम्मत का सहारा लिया, आप उस डर के भ्रमजाल से बाहर निकल जाएंगे, उस डर से दूर निकल जाएंगे। तो डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बच्चों। अगर आप डरते हैं तो ये एक सामान्य भाव है, ठीक है। तो बस, लेकिन ध्यान रखिए कि उस डर के आगे घुटने नहीं टेकना है, हमें बस उस डर से क्या करना है, विद्रोह करना है, बगावत करनी है। तो बगावत ठान दीजिए अपने डर के खिलाफ, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं धीरे धीरे अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने चैनल पे लाऊं, जिससे कि आप अपने जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में आपको मदद मिले। और लगातार हम लोगों की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, वीडियो भी पोस्ट हो रहा है, आप उसे देखते रहिए और लाइफ में अपने डर को भगाते रहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। थैंक यू।